नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। शुक्रवार का दिन ना तो राहुल गांधी के लिए ठीक रहा, ना अरविंद केजरीवाल के लिए, और इन दोनों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के लिए। दो केस थे पूरे देश की और राजनीतिक जमात की। सुप्रीम कोर्ट पर निगाह लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। और जैसी अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर और दूसरे सर्किल में भी होती रहती है कि ये लोग रात को 9 बजे भी किसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाने में महारत हासिल रखते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हों, कपिल सिब्बल हों, कुछ ऐसे वकील हैं जिनके बारे में इस तरह के दावे किए जाते हैं। अब ये करिश्मा किन्हीं दूसरों के लिए क्यों नहीं होता है, ये अपने आप में जरूर जांच का विषय है। लेकिन शुक्रवार को दो अहम मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। एक अरविंद केजरीवाल सरकार का जो अध्यादेश के खिलाफ याचिका थी, उस पर सुनवाई होनी थी। अरविंद केजरीवाल सरकार अपने वकील यानी अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए इस प्रयास में थी कि अध्यादेश पर रोक लगा दी जाए, यानी स्टे कर दिया जाए, ताकि जो 11 मई का आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी पूरे मामले की, और फिर 11 मई को उन्होंने कहा था कि पुलिस को, जमीन को और जो कुछ सार्वजनिक मामले हैं उनको छोड़ करके जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का, सेवा शर्तों का जिम्मा हम अरविंद केजरीवाल सरकार को यानी चुनी हुई सरकार को सौंप रहे हैं। तो 11 मई के इस फैसले के खिलाफ मोदी सरकार 19 मई को अध्यादेश ले आई थी और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए एक बार फिर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। ग्रीष्म काल की जो छुट्टियां थी वो चल रही थी, जैसे ही वो ख़त्म हुई तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी और चुनौती देकर के ये कहा कि साहब, इस अध्यादेश की वजह से जो दिल्ली सरकार है उसका शासन करना मुश्किल हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें पेश की गई हैं वो भी कोई आसान नहीं है, मतलब हल्की नहीं है। वो कारण बताए गए हैं जिन वजहों से ये अध्यादेश लाने की आवश्यकता महसूस हुई। ये कहा गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, वैसे ही सतर्कता विभाग से जुड़े हुए अधिकारी का सबसे पहले तबादला किया गया, जो दिल्ली सरकार के द्वारा बरती गई अनियमितताओं, घोटालों, भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों को देख रहे थे या जिनको वो आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे अधिकारी को ट्रांसफर किया गया और रात को 2 बजे सतर्कता विभाग का दफ्तर खोल करके फाइलों को इधर उधर किया गया, उनकी जेरोक्स कॉपी कराई गई, फोटो कॉपी कराई गई। यही नहीं, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अधिकारियों को टारगेट किया गया, राजनीतिक निशाना बनाया गया। तो ऐसे में पुरानी व्यवस्था बहाल करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। जब सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे 17 जुलाई को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि चूंकि इस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए केंद्र सरकार अब संसद सत्र में विधेयक लाने वाली है, बिल लाने वाली है, जिसको दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा, तो लिहाजा इसकी सुनवाई टाल दी जाए, अभी इंतजार कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी नहीं सुनी। अरविंद केजरीवाल के वकील चाहते थे कि ये तो छोटा मामला है,
छोटे से मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने की जरूरत क्या है? लेकिन 17 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट इस बात के संकेत दे चुका था कि इस मामले को, अध्यादेश वाले मामले को हम संविधान पीठ को भेजेंगे। तो ना अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, ना ही केंद्र सरकार की सुनी, और इस मामले को शुक्रवार को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने का फैसला कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जो मंसूबा पाले बैठे थे कि अध्यादेश को स्टे कर दिया जाएगा और फिर से उन्हीं की सरकार के पास अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, सेवा शर्तों से जुड़े मामले आ जाएंगे, तो वो तो हुआ नहीं, उनको झटका लगा है। और जरा याद करिए कि 19 मई के बाद से ही अरविंद केजरीवाल कैसे पूरे देश में भुन-भुनाए घूम रहे थे। इनके तमाम नेता, प्रवक्ता सब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। उनके खिलाफ एक तरीके से विष वामन किया जा रहा था और अलग-अलग राज्यों की राजधानी में जाकर के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनसे, उनके नेताओं से ये अनुरोध किया जा रहा था कि जो मोदी सरकार इस अध्यादेश के स्थान पर बिल लाने वाली है, उसको राज्यसभा में पास होने से रोका जाए। अरविंद केजरीवाल की और कुछ दूसरे विपक्षी दलों की ये दलील थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार को राज्यसभा में ही इस अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले बिल पर हमने हरा दिया, तो सरकार मॉरली डाउन हो जाएगी और 2024 में फिर हम लोग इकट्ठे होकर के मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की दिशा में बढ़ सकेंगे। अभी हाल में इन्होंने बेंगलुरु में INDIA यानी इंडिया करके एक संगठन भी खड़ा किया है, गठबंधन भी बनाया है। तो कुछ ज़्यादा ही उत्साह में थे और अरविंद केजरीवाल, जिनको अभी ताज़ा-ताज़ा कांग्रेस का, राहुल गांधी का साथ मिला है, समर्थन मिला है, वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को भी झटका लगा, अरविंद केजरीवाल को भी झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दिल्ली का मामला जो 370 पर सुनवाई चल रही है, उसके बाद टेकअप करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। और जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से भी अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मामला जो है 4 अगस्त की सुनवाई के लिए टाल दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली तारीख पर यह कहा था, जब 15 जुलाई को इसे चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के आदेश को, तब उन्होंने कहा था कि साहब इस मामले की सुनवाई तत्काल सूचीबद्ध करके की जाए। क्यों मांग की गई थी कि तत्काल सुनवाई की जाए? क्योंकि राहुल गांधी शायद ये चाहते होंगे कि पिछला संसद सत्र तो वो शामिल हो ही नहीं पाए संसद के सत्र में, क्योंकि अयोग्य घोषित कर दिए गए थे, उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। तो वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको राहत मिल जाए, अंतरिम राहत ही मिल जाए, सूरत कोर्ट ने जो उनकी 2 साल की सजा सुनाई है उसको स्टे कर दिया जाए, तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी और वो इस संसद सत्र में यानी मानसून सत्र में भाग ले सकेंगे। और अभिषेक मनु सिंघवी ने, बल्कि जो दिल्ली वाला मामला था, अध्यादेश वाला मामला, उसके बारे में नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि राहुल गांधी वाले मामले में कहा था कि हम इसको 370 पर जो सुनवाई चल रही है उसकी सुनवाई के बाद टेकअप कर सकते हैं। और 4 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए उन्होंने ये कहा है कि हम पूर्णेश मोदी को, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी,
उनको नोटिस इश्यू कर रहे हैं, उनसे जवाब दाखिल करने को कहेंगे और जो संबंधित पक्ष हैं उनको भी जवाब दाखिल करने के लिए कहेंगे। राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए और जो याचिकाकर्ता है यानी पूर्णेश मोदी, उनकी तरफ से सीनियर वकील और राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी कोर्ट में पेश हुए थे। अब सिंघवी का कहना यह था कि मामले में अंतरिम राहत दे दी जाए, तो जस्टिस गवई बोले कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने की मांग से सहमत नहीं हैं। तो इस पर सिंघवी ने कहा कि हमें अगली तारीख बता दी जाए। तो उन्होंने कहा, उनका ये भी कहना था कि साहब राहुल गांधी एक संसद सत्र तो ऑलरेडी खो चुके हैं और जो इस समय चल रहा है मानसून सत्र, इससे भी दूर हैं। इस पर भी कोई राहत देने को 2 सदस्यीय खंडपीठ सहमत नहीं हुई। तो उनको बड़ा झटका लगा और जो जो 2 सदस्यीय पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसका कहना यह था कि गुजरात हाई कोर्ट ने 100 पेज का आदेश दिया है उनकी याचिका को खारिज करते हुए, तो हमें ये 100 पेज का आदेश पढ़ने में समय लगेगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों सुप्रीम कोर्ट जो सोच करके गए थे वो मनोरथ तो उनका पूरा नहीं हुआ और संभवतः दोनों ने एक ही वकील यानी अभिषेक मनु सिंघवी को जो दायित्व सौंपा कि वो उनकी वकालत करें, वो भी कुछ सोच समझ करके ही किया होगा, तो उनका वो अस्त्र भी फेल हो गया, काम नहीं आया। अब हालत ये है कि संसद सत्र चल रहा है, मोदी सरकार अध्यादेश की जगह बिल लेकर के आने वाली है और वो पास भी होगा, दोनों सदनों से होगा ये भी तय है। राज्यसभा में भले ही ये हंगामा करें, एकजुट हो जाएं, उसको रोकने की कोशिश करें, इसके बावजूद पास होगा। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही कानून बन जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई विकल्प बचेगा नहीं कि इस मामले पर सुनवाई बंद करे और अगर फिर भी सुनवाई रही तो फिर वो अकादमिक ही रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि संसद से अगर कोई कानून बन जाता है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो पलट नहीं सकती है। पलटेगी तो फिर वही हंगामा होगा इस देश में जो न्यायिक आयोग गठित करने कानून पारित करने पर जो न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक आयोग बनाया था सरकार ने 2015 में, जिसको पलट दिया था, खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं कॉलेजियम सिस्टम ही रहेगा, उसी तरीके से हंगामे होंगे और सवाल खड़े होंगे। बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि संसद से पारित कानून को आप क्यों खारिज कर रहे हैं, क्योंकि संसद से जो कानून बनाए जाते हैं उनको मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य होता है अगर वो असंवैधानिक नहीं है तो। दूसरे, जो अरविंद केजरीवाल का मामला है वो अब उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी जो चाहते थे कि मानसून सत्र में अगर उनको छूट मिल जाए यानी उनकी सजा पर स्टे हो जाए और वो संसद में भाग लेना शुरू कर दें सत्र में, तो ये उनकी एक तरीके से और उनके सपोर्टर्स की भी मॉरल विक्ट्री हो जाएगी। अगर आज स्टे कर दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर आप ये जो पूरा इकोसिस्टम है और जो लुटियन मीडिया है और जितने भी ये बेंगलुरु में इकट्ठा हुए थे राजनीतिक दल, उस पूरे खेमे में हर्षो उल्लास देखते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम इस स्टेज पर अंतरिम राहत भी नहीं देंगे। तो ये राहुल गांधी के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी नहीं है।
अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।